दूसरे एंड पे लाके बड़ा करके इसको भी छोटा कर लिया, वो एरिया मिला मैच कर रहा है। मैच कर अप्रोक्स लगभग 46,000 हो जाना चाहिए। 40 अभी भी देखो, अभी तो 72 आ रहा। अभी 72 आ रहा, अभी अपन ने एक तरफ से किया ना, तो अब दूसरे हेड से भी करेंगे तो ऐसे करके बार-बार सर उसको बार बार करके वैसे करके हो जाएगा। तो हमारा एरिया का मिसमैच होता है ना, तो हम अपनी लेंथ निकाल लें। सबसे पहले हमको ये निकालना है कि हमारी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल में से फॉरेस्ट कितनी है। फॉरेस्ट के बाद अब जैसे फॉरेस्ट में 3 पैसेज आ गए, एक जैसे 2470 मीटर है, तो हमको पता है कि 2470 इंटू 7 ये वाली लाइन डालने वाले थे, जी सर, है ना, ये वाला लाइन डालने वाले थे। इसकी टोटल लेंथ हमने निकाली, कितनी निकली हमारी 26,645। 26,645 में मान लो 8,432 मीटर जो है हमारी फॉरेस्ट में आ रही है। तो बाकी कितनी हो गई नॉन फॉरेस्ट में। नॉन फॉरेस्ट में तो अब इस रूट की जो नॉन फॉरेस्ट का एरिया है ना, इसका हमको तहसीलदार को बताना पड़ेगा कि इसमें कोई छोटे बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा, ये तो हमारा फॉरेस्ट हो गया जो कि हमारे कंट्रोल में है। बाकी इसके अंदर जो छोटे बड़े झाड़ का जंगल होगा वो कलेक्टर के अंडर में रहता है। हाँ, तहसीलदार ही बताएगा। तो हम फिर क्या करेंगे कि इसका एक तरीका ये है कि ना, हम यहाँ से अपने एक आदमी को चला दें किसान ऐप लेके। इसका क्या करो कि जीपीएस रीडिंग ले लो, उसको अपने मोबाइल में डाल दो, मोबाइल में डाल के उसको खोल लो और वो चलता जाएगा और उसके क्लिक करता जाएगा तो खसरे आते जाएंगे। तो खसरे में क्या होगा कि हमको खसरा नंबर नोट करते जाओ सभी, कि ये गांव जैसे गोधन है, इसका जैसे अपन जैसे यहाँ से अपन ने मूव किया तो खसरा नंबर 44/1/2 रामलाल पटेल आ रहा है, तो अपन ने 44/1/2 नोट कर लिया। फिर मूव करते गए तो खसरा बदल गया, फिर तीसरा खसरा, चौथा खसरा, 5। अब आके क्या करो, उस खसरों को सबको डाउनलोड कर लो, लिस्ट बना लो, और खसरे को जब अपन खोलेंगे ना तो उसमें वो उसकी नोयत बताता है। हाँ। कि सरकारी ज़मीन की, पड़क भूमि, प्राइवेट है, कि खेती की ज़मीन है ना, कि रामलाल पटेल, तो उसमें जहाँ पर दिखा रहा है छोटे बड़े झाड़ का जंगल, तो यानी कि वो रेवेन्यू फॉरेस्ट हो गया। वैसे फॉरेस्ट उसमें झाड़ पेड़ बताते नहीं है। नहीं, मतलब कुछ छोटे बड़े झाड़ का मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें जंगल होगा। तो बिल्कुल सब में जैसे क्या होगा कि जैसे खेती हो रही है, बिल्कुल अच्छी वाली खेती हो रही है, और वो छोटे बड़े झाड़ का जंगल बता देगा वो। जैसे किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया और बढ़िया खेती कर रहा है, तो अपन को लग रहा है कि इसमें खेती हो रही है, तो ये खेती की ज़मीन है, पर उसका लीगल स्टेटस फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे हमारे जंगल भी हो सकता है कि बिल्कुल खेत में खेती हो रही है पूरी की पूरी, मतलब जंगल का कोई, पर वो फॉरेस्ट की बाउंड्री में आ रहा है, तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो एक अल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी हो गया, और एक फॉरेस्ट का हो गया, और उसकी केमल फाइल का कैसे एरिया निकालना है वो हो गया। ठीक है, अब अपने पास जो दूसरा वो आता है हमारा, कि कुछ हमारा फॉरेस्ट की बाउंड्री के बाहर आ रहा है, कुछ अंदर आ रहा है। तो जो पहला वाला भेजा था ना, इन्होंने जो भेजा था ना, उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट की बाउंड्री के बाहर में अपन ने ले लिया। आपने 4 अप्लाई जो किए, अप्लाई किया ना। अब जैसे क्या होता है कि ना, जैसे मैंने ये बताया ना कि ये वाला, अब क्या होता है, क्या है कि ना, कई बार ये हमारी जो बाउंड्रीज रहती है ना, ये वाली जो बाउंड्रीज है ना, ये एक्चुअल में ना बाउंड्री ना होकर थोड़ी सरकी हुई रहती है ना। जैसे अभी कौन सा वाला अपन ने निकाला था शुरू में, नावनी का निकाला था। हाँ, मेरे में एक्चुअली में सब पूरे मध्य प्रदेश की खुली हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। आप तो केवल उतने भर करना है ना जी। कहाँ गया, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, कहाँ गया अपना, कौन सा था वो आपका, नावनी फील्ड। हाँ, नावनी फील्ड है ना, ये तो दूसरे आ गए। हाँ, है ना। अब क्या है कि ना, इसको अलग कर लेंगे। अब क्या है कि ना, हम जो हमारे स्टाफ ने जो रीडिंग दी है ना, वो देखो यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है। ठीक है, और कहाँ जाके ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जबकि हमने जो बाउंड्री भी दी है ना, मैंने तो हटा दी खैर इसकी बाउंड्री, तो वो ये जो मेरे पास केमेल फाइल है उसके हिसाब से वो यहाँ तक आ रहा है फॉरेस्ट, है ना। इतनी
इतना छूट रहा है हिस्सा, Yes, sir. मतलब भारत सरकार भी देखेगी तो बोलेगी इतना हिस्सा छूट रहा है। और पर क्या है कि ना इधर इधर क्या हो रहा है कि इधर ये यहाँ ठीक आ रहा है। मेरी जो पीली है ना ये वाली, जी सर। मेरी केमल के हिसाब से ठीक है ये वाली, है ना। ये तो अपने अच्छा ये केमल फाइल ये मेरी वाली है, ये तो अपन ने लाइन डाली है, ये आपने ये आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना ये आपकी लाइन है, और उसमें ये फॉरेस्ट लिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से ये हिस्सा छूट गया और इतना हिस्सा छूट गया। तो इसको क्या करना है बस फील्ड में जाके ना, जैसे ये पॉइंट आएगा ना, जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की रीडिंग अपने को ये मिल गई, देखो ये अच्छा कोऑर्डिनेट्स मिल हाइलाइट लॉन्ग में अपन क्या करेंगे कि फील्ड में जाएंगे और जहाँ से शुरू हो रही है ना उससे पूछ लेंगे हमारा फॉरेस्ट गार्ड से, या मुनारे दिख जाएंगे तो उसकी रीडिंग ले लेंगे कि हमारी ये रीडिंग है, तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। ये जो हमारी केमल फाइल है ना ये कई बार दाएं बाएं हो जाती है, तो हम फील्ड की रीडिंग लेके हमको पता लग जाएगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये जो मैंने बताया ना कि ये अपन ने जैसे ये ले लिया है, ये जैसे ये ले लिया है ये वाला, ये थोड़ा बहुत 10-50 मीटर का अंतर आ सकता है, 50-60 मीटर का, बस ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मेन यही रहेगा, तो जो एंड पॉइंट्स है ना उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो ना, जैसे हमारे नदी नाले होते हैं ना, ये नेचुरल बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे ये है ना ये वाला, ये बेसिकली ये लाइन जो थी ना वो यहाँ से जानी थी, ये ऐसे जानी चाहिए, है ना, है ना। अब जैसे ये हमारी ना, देखो ये हमारी फॉरेस्ट की बाउंड्री जा रही है, देखो ये दीवार बनी हुई है हमारी, जी सर, ये ना ये हमारी दीवार है, फॉरेस्ट वाली दीवार बनी हुई है, ये बनी हुई जा रही है ना। पर इसमें कहाँ पर ये मतलब हो सकता है ये भी एरिया हमारा ही हो, पर ये थोड़ा सा ये जो बाउंड्री है ना ये वाली, ये यहाँ ना होगी, यहाँ पर आएगी ये वाली, अच्छा सर, यहाँ पर आएगी। एक्चुअली सर फील्ड में जाके पता चल, फील्ड में जाके पता लगा। अब जैसे ये खेती कर रहा है, फॉरेस्ट बाउंड्री हो सकता है कि यहाँ तक हो हमारी, पर कई बार क्या होता है गलती से हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने मुनारे यहाँ से बने तो यहाँ से ले लेते हैं, जबकि लेना हमको यहाँ से था। अच्छा, तो ये भारत सरकार कहेगा तो भारत सरकार बोलेगा आपने ये लेंथ नहीं ली है, भले ही वो इंक्रोचमेंट है कुछ भी है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सड़क हो सकता है वो, जी सर, ठीक है, हल्का सड़क सकता है, ठीक। तो सबसे पहले केमल फाइल हमारे शुरू से लेके आखिरी तक हो, फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट दोनों होना चाहिए, जी सर। उसके बाद 2 अल्टरनेटिव बनाने ही बनाने हैं, दो अल्टरनेटिव बनाने कहीं के भी बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम फॉरेस्ट के साथ बना बना दें बस, है ना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है हमारी, एक आता है मग डिस्पोजल, और एक आता है कंपोनेंट वाइज, 2 चीज़ें और आती हैं जी सर, मग डिस्पोजल और कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ मैं ले रहा है। तो मग डिस्पोजल के लिए क्या करना है अपने को, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, जी सर, है ना। मग डिस्पोजल पूछते हैं वो, बेसिकली सर होता क्या है मग डिस्पोजल, मतलब कि जो जैसे आपका जो मिट्टी निकलेगी ना, जैसे हम डैम बनाते हैं, अच्छा, रोड बनाई हमने, तो रोड क्या होता है कि बीच में काटते हैं, तो मिट्टी निकलती है तो जंगल में डाल देते हैं, हाँ, तो अपना तो जैसे अपना जो 132 और 220 के टावर होते हैं, 480 टावर होते हैं, जब खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है ढेर, हाँ सर, भाई जितना बड़ा प्लॉट साइज उतना बड़ा प्लॉट साइज खोदते हैं, पूरा गड्ढा खोदते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, फिर मिट्टी निकाल के फिर कंक्रीटिंग कर देते हैं, कंक्रीटिंग करने के बाद कुछ तो मिट्टी उसमें डल जाती है, बाकी बचती है तो वो वहीं पड़ी जाती है जंगल के अंदर, तो वो फिर कहीं पर भी फैले जाती है, तो वो मिसयूज होता है उसका। अच्छा, तो उसको खत्म, तो अपना 1133 और 11 में कुछ नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, केवल जंगल जितना हमारा एरिया है, जैसे हमने अप्लाई किया 3.11 हेक्टेयर के लिए, तो 3.11 का मतलब हो गया 31,110 स्क्वायर मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय 7 कर लिया हमने, तो हमारा आ गया कि 2728 मीटर है। तो हम इसको क्या करो 2728 मीटर डाल दिया। अब जैसे हम 77 मीटर पे पोल लगा रहे हैं या 60 मीटर पे लगा रहे हैं, तो हमारे 2700 मीटर है और 77 मीटर बनाए तो हमारे करीबन 37-38 हमारे पोल आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 37 लग गया, 37 आ गया। तो एक पोल के लिए हमने 0.3 इंटू 0.3 का गड्ढा किया और 1.8 मीटर गहरा किया, तो उसका 0.162 निकला। तो हमारे 27-37 है, तो 37 इंटू इतना करिए, इतना आ गया। जी सर, हमने कह दिया कि हमने बैक फिलिंग कर दी इसकी 40%, बाकी तो कॉन्क्रीट आ गई। तो हमारे इसका जो क्वांटिटी है उसको यहाँ लिख दिया, 40% कर दिया, तो ये यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ गई जो कि बैकफिल में आ गई। उसके बाद क्या किया कि हमने जो रिमेनिंग बची, उसको जो रिमेनिंग बची उसको हमने उसी में डायामीटर बना के मिट्टी को वहीं पर, जैसे एक पॉन्ड जैसा बनाए थे ना, वो बनाए थे। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो लकड़ी का वो गाड़ के
और मिट्टी को ऐसे लगाए थे हाँ, तो हमने क्या किया कि उसी को हमने क्या किया कि 50 सेंटीमीटर ड्राई का और 50 सेंटीमीटर ऊंचा पोल खड़ा हुआ है, तो हमने इसको चारों तरफ मिट्टी डाल थोड़ी दी ऊंचाई 50 से 50 की, तो ये तो इसका 40% कर दिया, तो यहाँ आ गया। उसके बाद 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का वो कर दिया, तो एक और इंटू क्या किया, जैसे 37 है तो 37 कर दिया यहाँ पर, जी सर। तो ये वो आ गया। तो इसको ये करेंगे, तो मैंने उसके हिसाब से किया है कि ये जो क्वांटिटी है इससे मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा। देखिए ये 2.27 है, ये तुम्हारे 2.27 है, 2.26 है, कोई जनरेट नहीं होगा, वहीं का वहीं हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब यूटिलाइज कर लेंगे, कुछ भी मतलब वेस्टेज नहीं होना है। वेस्टेज नहीं होगा। एक तो मग डिस्पोजल ये हो गया ना, कि मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा तो बस आपको चेंज पर करना है, हो जाएगा। यस सर। दूसरा आता है कंपोनेंट वाइज डिटेल। ये कंपोनेंट वाइज डिटेल यहाँ नहीं पूछते, पर जब भारत सरकार जाता है तो कंपोनेंट वाइज डिटेल पूछता है। कंपोनेंट में क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा डैम बना रहा है, तो डैम में क्या होता है कि डैम की बॉडी बनती है, स्पिलवे बनता है, फिर कैनाल बनती है, सबमर्जेंस आता है, उसके लिए अप्रोच रोड बनती है, तो वो कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई लाइन जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे 132 की लाइन है मान लो फॉर एग्जांपल, जबलपुर में शुरू हुई और गुना में ख़त्म हुई, ठीक है, तो उसके टावर बनेंगे, उसके लिए लगेगी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगेगी, और जहाँ जहाँ पे सब स्टेशन बन रहे हैं उसके लिए लगेगी। ठीक है, जैसे रेलवे की लाइन जा रही है तो रेलवे की लाइन के लिए लगेगा, कहीं कहीं पे उनका गुड स्टेशन बनना है, कहीं रेलवे स्टेशन बनना है उसके लिए लगेगा, कहीं रेलवे स्टेशन जाने के लिए रोड बनेगी, तो वो कंपोनेंट कहलाते हैं। तो अपने में कुछ वैसा है नहीं, पर भारत सरकार वाला बोलता है कंपोनेंट वाइज। तो हमारा एक पोल हो गया और दूसरा कंडक्टर हो गया। तो पोल के लिए हमको कितनी जमीन चाहिए, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की, है ना। तो जैसे मान लो 1000 मीटर लंबी है हमारी लाइन, या मान लो जैसे 7000 रनिंग मीटर की लाइन है हमारी, तो 7000 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 4.9 हेक्टेयर का रिक्वायरमेंट हो गया, टोटल एरिया चाहिए हमको फॉरेस्ट का। अब 7000 में क्या हो रहा है कि हमारे 77 मीटर पे 100 पोल आ गए, तो 100 पोल का एक में 0.3 इंटू 0.3 लगा, तो एरिया कितना हो गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 100, यानी कि 9 स्क्वायर मीटर हमारा, या 90 स्क्वायर मीटर लगा। 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 0.009 हेक्टेयर। तो हमको चाहिए कितना, अपन को 7, तो पोल के लिए कितना चाहिए 0.009, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना हो गया 7 माइनस इतना। ठीक है ना। तो ये इसका एक ना ये मैं आपको शेयर कर लूँगा जी सर। तो जैसे मान लो आपका कहीं पर भी जैसे फॉरेस्ट एरिया आ रहा है, लग रहा है 5.398 इतना फॉरेस्ट लग रहा है। जी सर। ठीक है, यहाँ भर दिया आपने, यहाँ पर आपने भर दिया, जितना भी नॉन फॉरेस्ट आ रहा है 12.93 इतना आ गया। जी सर। ठीक है, तो ये टोटल आ गया आपका। जी सर। अब इसमें क्या करो कि आप फॉरेस्ट में जैसे पोल आ रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट में पोल आ रहे हैं 42-45 आ रहे जी हैं, सर। और यहाँ आ रहे हैं मान लो 125 आ रहे हैं। 25। तो ये अपने आप कैलकुलेट करके ये आपको टोटल रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट में जाएंगे, ट्रांसमिशन है लिखेंगे, फॉरेस्ट इतना, नॉन फॉरेस्ट इतना, दूसरे में लिखेंगे पोल्स, इसमें इतना। ये कहाँ पर है मैं बताता हूँ, ये आपके प्रपोजल में ये टेम्परेरी आ गया, ये आ गया। हम अंडरग्राउंड को हमेशा NA लिखना है हमको। यस सर। प्रपोज फॉर डाइवर्जन इतना आ गया। ये देखो ये कंपोनेंट आया ना, ये कंपोनेंट में हमको सबसे पहले चूज करना है। सबसे पहले हमने जैसे लिखा 0.1, जैसे हमने टाइप किया है 11 kV फीडर, और एरिया लिख दिया, और अपने फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लिख दिया। अपन लिखेंगे पहले ट्रांसमिशन लाइन लिख के उसमें फॉरेस्ट में लिखेंगे ट्रांसमिशन लाइन, ये फॉरेस्ट की एंट्री कर देंगे, नॉन फॉरेस्ट फिर उसके बाद ऐड कर दिया उसको। फिर दूसरी बार में फिर पूछेगा तो उसमें लिखेंगे पोल्स, नंबर्स नहीं आएंगे पोल्स में, फिर फॉरेस्ट एरिया नॉन फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने आप ही टोटल आ जाएगा उसमें। सर पोल्स में भी क्या एरिया डालना है उसमें? ना, बस ये आप क्या करोगे, जैसे मैं दे दूंगा ना, जैसे 45 है ना, तो 45 का कितना हो गया 45। अच्छा, ये इधर पे 0.0 तो है ना, ये इज इक्वल टू क्या, 45 में कितना लगेगा, इज इक्वल टू इतना 45 इंटू पॉइंट मल्टीप्लाई सर इंटू 0.3 इंटू 0.3 एंटर कर दिया 8.505। ये क्या हुआ, ये तो स्क्वायर मीटर में आया है ना, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10,000
है ना, हेक्टेयर में कर लिया अपन ने। हेक्टेयर में ये हो गया, हेक्टेयर में आ गया। हेक्टेयर में हो गया। हम्म, ठीक, कुछ वो कैलकुलेशन करती सर यहाँ पे वो 0.3 की जगह थोड़ा देखो into यह है सर। 0.3, नहीं कुछ इसमें गलती हो, इसमें हुआ है सर, किसमें, इसमें यहाँ हाँ, नहीं, ये 60 हो गया सर, ये जैसे है ना, नहीं ये मैंने कुछ गलत कर दिया है, नहीं वो सही था सर, नहीं एक मिनट, ये इज इक्वल टू 0.3 10,000, ये सही है सर। नहीं इंटू C1, हाँ देखो ये C1 हो गया, हम्म, ये देखो ये अपना C1 हो गया, हाँ 0.3 डिवाइडेड बाय ये इतना आ गया है ना, कुछ गलती हो गई तो ये वैसे भी कर सकते हैं, और ये मैं आपको शेयर कर लूँगा तो ये हो जाएगा। तो मग डिस्पोजल हर चीज़ में बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन जो अपन ने अपलोड किया है ना, उसको मैडम को पास ले जाओ और उनको बोलो सब में काउंटर साइन कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या लिखना है अप्रूव, सर? है जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है? नहीं, जस्टिफिकेशन जो लिखा है वो तो जो ठीक किया सर है, अपन ने, वो बस ये है कि letter- भाई ये इसी गाँव तक भाई ये फीडर जो है वो सिंगल लाइन है, हम तो 24 आवर बिजली नहीं दे पाते हैं और इसको 6 घंटे भी दे पाते हैं, तो सेपरेट फीडर बनाया जाना है। या ये गाँव में इतनी आबादी है, इनके पास बिजली की सुविधा नहीं है, पर 4 लाइन के लिख के और उसको करके बस अपने जो अपलोड किया हुआ है ना उसी को अपन को डाउनलोड कर लेना ठीक है सर। है ना। जो अपलोड होगा ना आपका ये वाला, हाँ सर, पोर्टल एक मिनट, वो है सर लेटर, उसी को कॉपी प्रिंट आउट निकाल के मैडम से बोला काउंटर साइन कर upload है ना वो? हाँ सर वो अपलोड है ना, है, बस वो उसी पे upload मैडम उसको के साइन लेने ले हैं, लें। मैडम के। ठीक है। अच्छा अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का सर उसमें अब था मैं तो बताता वो हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव का बताता हूँ। अभी अगला आता है अपना मल्टीपल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। तो अपना जैसे अपने एमडी साहब की तरफ से ना, जैसे कोई या आपके एससी साहब की तरफ से कोई लेटर आया हो कि जैसे उन्होंने कहा कि ये 12 फीडर के लिए इतने रुपए की स्वीकृति दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव में, हाँ, है ना। ये तो उसमें एक फीडर, दूसरा फीडर, तीसरा फीडर, चौथा, हो सकता है कि इंडिविजुअल फीडर के लिए हो सकता है कि उसमें अभी तक जो मैंने जो देखे हैं 5 फीडर हैं, 5 तो फीट उन 5 फीडर का करके और उसको नहीं अपना जैसे आपके एमडी साहब की तरफ से आपके चीफ इंजीनियर साहब को या आपको अप्रूवल मिली है, इन फीडर के लिए इतने रुपये स्वीकृत किए जाते हैं। तो फीडर नंबर 1 यहाँ से चचाई से लेके ये वाला फीडर एडमिनिस्ट्रेटिव 2 करोड़ 12 लाख। नंबर 2 तो ये जैसे ये वाला फीडर है, नंबर वाला जैसे 11 नंबर पे है, तो उसको क्या करो कि हाईलाइट कर दो उसको, वो कलर्ड वाला हाईलाइट करके उसको पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दो एडमिनिस्ट्रेटिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एमडी सर तरफ से जो मतलब जो भी किसी पत्र आया है, एमडी तरफ के आपके चीफ इंजीनियर साहब के किसी तरफ से भी हो, बस वो एक पेज का पत्र, मतलब ऊपर पेज का जैसे कि इतने रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव और नीचे लिस्ट जहाँ इसको अनुमति मिली है कि ये है, तो उन दोनों पेज को स्कैन करके या 4 पेज का स्कैन करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में चढ़ा दो। इसमें तो तहसीलदार वगैरह का रोल नहीं है। ना इसमें कोई नहीं है, इसमें आपका बेसिकली डिपार्टमेंट अपने approval डिपार्टमेंट मतलब हमारे हमको ये फंड कहाँ से मिला है? फंड कहाँ से मिला किस चीज़ के लिए मिला है? इस लाइन के लिए मिला है, तक फंड मिला है बस। ठीक है ना, ओके सर। क्या है ना। अच्छा सर एक ये है अपना, ये जियो रेफरेंस मैप कहाँ से मिलेगा? देखो अब आपका जियो रेफरेंस मैप देखो, इसमें क्या है। सर आप चाय पी नहीं लीजिए, नहीं वो कोई तो- बात नहीं, कोई बात नहीं। गूगल इमेज डाली हुई थी इन्होंने। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। हेलो, पंकज लगाता हूँ मैं ना, तो दीजिए। हाँ हाँ, ये जियो रेफरेंस मैप। ये हमेशा ना यस करके डबल डिग्रेड लिखना है कंपल्सरी में ना। कहाँ गया? सर इसमें दिखने दिखे एक मिनट है वो, मैं वो देख रहा हूँ आपका जियो रेफरेंस मैप अभी आपने कहाँ चढ़ाया हुआ है? ये बेनिफिट हो गया, डिटेल एग्जामिनेटेड करिए नॉट अपलोड। अच्छा ये भी जो है ना, ये लीगल स्टेटस है ना जी सर। ये वाला, तो इसमें क्या होता है कि ना जो रिवेन्यू का फॉरेस्ट आएगा उसमें रिवेन्यू फॉरेस्ट लिखना है, और ये पीएफ लिख दिया ना हमने, तो हम क्या करेंगे कि ना जैसे हम ये लाइन है हमारी है ना, जैसे ये लाइन है ना, तो ये क्या है कि ना जैसे किसी को भी हम क्लिक करेंगे ना, जैसे सबसे पहले ये वाला इस कंपार्टमेंट से जा रहा है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे ना, तो ये हमको कंपार्टमेंट नंबर 190 दिखा रहा है, और ये पीएफ है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना। अब जैसे हमने ये किया, ये आरएफ है, आरएफ रेवेन्यू फॉरेस्ट हो रिवेन्यू गया, फॉरेस्ट, नहीं रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है ना, रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये रिवेन्यू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी और रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो इसको क्या करोगे, अंदाज से निकाल लो आप। जैसे ये कौन सा हो गया, पीएफ पीएफ हो गया, PF है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला आ गया, ये आरएफ आ गया, 124 आ गया है ना। फिर ये देखेंगे हम,
या पीएफ फॉर्मेट में, तो कुछ पीएफ है कुछ आरएफ है, तो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ निकाल लो कितनी कितनी आ रही है अंदाज से। तो कुछ को लेंथ को लिख दो पीएफ पर, कुछ में लिख दो आरएफ। आरएफ में जैसे हमारा फॉरेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉरेस्ट का आ रहा है 3.101, तो 3.101 मतलब हो गया 30,101 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, तो हमारी लंबाई आ गई जैसे 4,232 मीटर। अब 4,232 जो है उसमें से कुछ पीएफ है कुछ आरएफ है, तो अपन ने अंदाज से देखा कि ये कंपार्टमेंट इसके यहाँ से यहाँ तक लंबाई नाप ली, जैसे 1232 है, एक और नापी 342 आ गई। अब वो 342 में से 344 में, तो अपन ने अंदाज से नापा कि 3 पीएफ आ रहे हैं, तीनों को अपन ने टोटल निकाला तो जैसे 1239 आ गया, तो 1239 इंटू 7 कर दिया तो पीएफ का निकल आया, और बाकी माइनस कर दिया तो आरएफ का। तो वो ऐसा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कि इतना आपने पीएफ लिख दिया है, तो दोनों का मिला के उतना आना चाहिए, अप्रोक्स। ठीक है ना। तो जी रेफरेंस मैप पे आ रहा था मैं, जी सर। है ना। तो एक मिनट है, आपका कहाँ गया प्रपोजल? देखो कहाँ चला गया, KML ये हो गया, हो गया, ये लोकेशन डिटेल हो गई, ये मार्क हो गया। अच्छा आपने ना इसमें वो चढ़ाया नहीं, आरएफ नहीं चढ़ाया था, नहीं पीएफ नहीं नहीं वो जी रेफरेंस वो गूगल इमेजेस गूगल इमेज डाल दी थी अच्छा, सर, सब में ही है सर, वो इसमें उन्होंने रिजेक्ट कर ये दिया। ये आपका जियो रेफरेंस मैप है, ये आपने अपलोड कर दिया, मैं बताता हूँ ना, ये आपने कर दिया इस प्रकार से। तो आप क्या करो उसको कि जैसे बेसिकली एक उठाए, एक उठाए, इसको ना क्या होता है कि ना, जैसे ना जैसे जियो रेफरेंस मैप जो होता है ना, जी सर। जैसे आपकी ये लाइन जा रही है ना, जैसे ये लाइन जा रही है ना, जी सर। पॉलीगॉन बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगी ये, ऐसे होगा। मान लो एक पैच ये वाला ये फॉरेस्ट में आ रहा है, दूसरा पैच ये फॉरेस्ट में आ रहा है, तीसरा पैच ये फॉरेस्ट में आ रहा है, 3 पैच आ रहे हैं ना। जी सर। तो क्या करना है कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट, इसकी रीडिंग लेके इसको हमको करना है कि जैसे हमारा एक पेज है, एक पेज लेके यस सर। इसको हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर, यहाँ लिख दिया ए, बी। यहाँ बी, और यहाँ टेबल बना दी, ये हमने लिख दिया पॉइंट, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ए और बी, ए की रीडिंग यहाँ लिख दो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अच्छा लिटरॉन्ग ही लिखना है सर इसमें। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों लिख दिया, है ना, खड़ा कर दी, ठीक है। अब इसके बाद ये पैच आ गया, तो दूसरा पेज लिया हमने, कोई स्केल की कोई जरूरत नहीं है ना, पर शेप लगभग वैसे ही दिखे, है ना। इसके बाद ये ऐसा है, ये हमने इसको ऐसा बनाया, थोड़ा सा इसको ये ऐसा बनाया, हाँ बने। जितना लगभग ऐसा ना हो कि ये अपन ने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, इसको ऐसा लंबा कर दिया, हाँ तो लगभग जो एंगल दिख रहा है उसमें लगभग वही एंगल बना के हाँ इसको हमने सी, इसको डी, या ई, ई, फिर टेबल बना दी, तो सी डी ई के डेड लॉन्ग इसमें इस वाले सी डी टेबल में ई क्या लिखी हो गया, है ना। अब जैसे मान लो ये पैच ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा गया, जी, है ना। डब्लू तो हम शेप। इसको हम क्या करते हैं फिर ऐसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा डब्लू। ऐसा, जी सर। ठीक है। ये हमने कहाँ तक ले लिया, ई तक है, ई तक एफ एफ जी, जी एच आई जे। ये तो पॉलीगॉन के फॉर्म में है, तो ये पॉइंट का अलग रहेगा, ये पॉइंट का अलग रहेगा। जैसे क्या होगा कि ये पॉइंट का अलग ले, तो अपन बीच का पॉइंट का ले लें, अलग अलग भी लेंगे तो इतने मिलीमीटर इतना डिफरेंस पता ही लगेगा आपको। तो अपन ने कोई भी पॉइंट का एक अपन का ले लिया, जैसे ऊपर के पॉइंट का ले लो, नीचे के पॉइंट का ले लो, बीच के पॉइंट का ले लो, फिर यहाँ पर एक टेबल बना दी, लिटरॉन्ग ही लिखने सर इसमें। सब में ले इसकी सर कोई सैंपल फाइल वगैरह ना। सर ये अपन नॉर्मल अपने पेज पे बना के जियो दे रेफरेंस पेज सर। नहीं, इसको क्या करोगे ना, आपने जो गूगल उतारा है ना, गूगल मैप आपने जो बनाया ना, ये वाला, जी सर। ये वाला है ना, इसका क्या करोगे प्रिंट आउट निकाल लो, जी सर। ठीक है। इसको क्या करो प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट या क्या करो कि जैसे ये अपना है,
हिसाब से इनपुट लेना पड़ेगा तो मैं ये ले जैसे लूँगा। ये है ना जी सर। ये जैसे अपने को क्या है कि एक यहाँ से यहाँ तक का बनना है, जी सर। तो हम क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर। है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसकी रीडिंग अपन को ये पता लग रहा है, देखो यहाँ पर है, आ रही है सर 100 लॉन्ग आ रही इसकी यहाँ आ रही है, ठीक है आ ठीक रही है, है। मैं इसको नोट कर आपको लिया, ट्रेनिंग के बाद फिर लगाता इसका हूँ। स्क्रीनशॉट ले फिर लिया, समझते हैं, प्रिंट निकाल डिस्कस कर लो, लेंगे ना डिटेल प्रिंट में। निकाल के क्या करो कि इसको ट्रेसिंग पेपर पे रखो, है। सिंपल A4 पेपर पे। सिंपल A4 नहीं, जैसे अभी पहले ट्रेसिंग पेपर पे रख लो, ट्रेसिंग। या A4 पेपर पे रख लो, जी सर। इसका नीचे का इसका प्रिंट रख लो, रख लो, नीचे से कोई भी बल्ब वगैरह रख लो, और जो दिखेगा ना ये, तो अपन ने पार्ट इसको यहाँ से पेपर लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अच्छा। ये हो गया ए और ये बी, ये तो सिंपल है। जब यहाँ पर जैसे टर्निंग आ रही है ना कई जगह पे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक वाले में इसको हम ऐसे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा लेके जाता, कुछ जिगजैग टाइप बन जाता। ऐसा लेके जाता। हाँ सर। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसका प्रिंट निकाल लेते, प्रिंट निकाल के अपन ने नीचे गिलास रखा, प्रिंट रखा, और उसके अपन ने A4 रख दिया। जी सर। A4 रख दिया तो अपन को नीचे प्रिंट दिख रहा है, तो अपन ने जैसे एक पॉइंट ये इसको यहाँ रखा, 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 यहाँ रखा, यहाँ रखा। इसकी रीडिंग यहीं से नोट कर लो। जैसे ये अपन ने A B C D E F G, तो ये अपना स्केल टू स्केल हो गया, और ये G H I हो गया, और यहाँ पर टेबल में यहाँ से एक का पकड़ लिए, दूसरा तीसरा सारे के चौथा, सारे बोल ले लिए अपन ने। लेट लॉन्ग लिख लिए सारे के, मतलब सर जो पॉइंट्स बनाए हैं उनके सामने उसके लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ये को अपना लिख हो दिया। गया। जैसे 6 पैच हैं, 1 2 3 4 5 6 PDF बनाया, इकट्ठी फाइल लगाई और उसको अपन ने जियो रेफरेंस में अब सर वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। सर अलग से सर कोई ना अलग से कोई मैप नहीं होता वो। अलग से मैप नहीं होगा, हम लोग यही सोचे थे कि जियो नहीं, रेफरेंस नहीं, मैप कोई कहाँ से मैप नहीं लाएंगे। होगा। ठीक है, जैसे मैं एक इनका दिखाता हूँ, एक अभी हाँ सर आपका किसी का सामने- सैंपल होगा सर, किसी ने डाला होगा। बड़ा पेचीदा काम है लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट। और एक्चुअल में ना वो आप लोग को उतना लेना नहीं चाहिए, वो पॉलीगॉन में नहीं लेना चाहिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि सिंगल लाइन में ले लेते थे, क्योंकि मालूम है 7 मीटर चौड़ा है। वो तो क्या होता है कि ना रोड में क्या होता है कि जैसे हमने सिंगल लाइन बनाई ना, और जैसे उन्होंने 44 सेक्टर की परमिशन ली, तो क्या होता है कि रोड हुई, रेलवे लाइन हुई, ये क्या होता है कि कभी कांस्टेंट नहीं जाती, कटिंग आ गई तो जैसे बननी तो 7 ही मीटर की है, जब कटिंग आ गई तो घाट जैसे 3 मीटर काटना है, तो 3 मीटर कटेगा तो ऊपर जाके वो चौड़ा हो जाएगा, ऊपर जाके 20 मीटर भी हो जाता है ना, तो उसको 20 मीटर की लेनी चाहिए। 7 मीटर के लिए तो फिर नहीं बन सकता, तो उनके लिए फिर हमको केमेल जरूरी होती है। आपके वाले में तो चाहे पहाड़ है चाहे चट्टान है, तो चलना तो पोल पे ही है, तो जरूरत नहीं है। पर वो जो अभी जो डीजी है, वो जो एडीजी वो मानते नहीं थे, वो अब जो दूसरे हो सकता मान जाए। तो जैसे इन्होंने इसको ऐसा बना दिया, जियो रेफरेंस में जैसे इन्होंने 1 2 3 4 7 है। अब इसमें क्या होगा कि ना ये ऊपर स्केल वेल बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो अपन को जब ये जैसे इन्होंने टेबल जो है ना आखिरी में बना दी इन्होंने 1 2 3 ऐसे। अब देखो ना 1 और 2 में ना कोई अंतर नहीं मिलेगा, 3 6 5 2 0 7, तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे। डायरेक्शन भी लिखना है सर, नॉर्थ साउथ करके। नहीं, आपको तो क्या करना है कि बस सीधा ना यहाँ हमने जैसा बताया बनाया ना, उसी को बस point पे ही लिख इसी को देंगे। अपन इसी में ही ना बना देंगे। जैसे अपन क्या करेंगे कि सिंपल जैसे ये बना ना हमारा 0 मैप, जो नंबर डाले ये कुछ लॉन्ग ऐसा कुछ चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अपन ने इसको भी बस सिंगल लाइन में बनाओगे, ऐसे सिंगल लाइन बनाई ऐसी, उसी के नीचे सर लिख दिया। 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर चार्ट बना के 1 2 3 4 लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सिंपल करना है। बस सिंपल करना है बस, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आया हमारा जस्टिफिकेशन काउंटर साइन हो गया। अच्छा, अब वो ना जैसे क्या होता है कि हमारा ना फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैंने बता दिया, पूरी केएमएल जो अपन जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें पूरी केएमएल फाइल आनी चाहिए। कलर हम उसको अलग अलग कर देंगे, है ना, कलर एक को रेवेन्यू का अलग, फॉरेस्ट का अलग, और जो अल्टरनेटिव वाली जगह पे ही चढ़ जाता है। अल्टरनेटिव का ऑप्शन आता है उसमें, जब अपन जाते हैं ना तो अल्टरनेटिव का पूछे तो अपन अल्टरनेटिव की वहीं पर ही चढ़ा देंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जैसे ना ये वाला जैसे अभी अपन को मिलने में टाइम लग रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख दें कि हमारी ऐसी से लाइन डल रही है, उसमें रेवेन्यू का इतना एरिया आ रहा है, तो कृपया छोटे बड़े झाड़ का जंगल के संबंध में प्रमाण पत्र दें। उसी लेटर को अपन
अपलोड कर दें। हाँ कलेक्टर सर वगैरह चल रहे हैं। कि और जब तक अपन कह सकते हैं कि डीएफओ को कि आप बाकी प्रोसेस करो, प्रोसेस और जब करो, तक हमको मिल जाएगा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो आप तो गिनती करो, ये करो, वो करो, मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, छोटे बड़े जाता है वो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारी जो लाइन है ना, कई बार क्या होती है कि जैसे हमने ना लाइन शुरू की अपनी, जैसे यहाँ से शुरू की फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे यहाँ से शुरू की, एक मिनट है, इसको हटा, इसको छोड़ देता हूँ। जैसे हमने लाइन यहाँ से शुरू की फॉर एग्जांपल, ये आप भी देख लें। जी सर। जैसे अपन ने यहाँ से लाइन शुरू की और हम लाइन यहाँ से ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहाँ 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 ले जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी। ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी कि फॉरेस्ट में ख़त्म हो रही है। तो फॉरेस्ट में ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर आप किसको कनेक्शन दोगे यहाँ से? सही बात है ना। तो ये कभी भी जो हमारा पॉलीगॉन है ना, उसके अंदर जाके ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा बाहर खत्म होना चाहिए। यहाँ पर ख़त्म होनी, यहाँ से हम बता सकते हैं कि खत्म ख़त्म होनी चाहिए। हाँ। उसके बाद हम बता सकते हैं कि साहब हमने वहाँ तक ऑलरेडी फीडर बना लिया है, कुछ कर लिया है, जो भी है वहाँ से हम जोड़ देंगे उसको। पर जंगल के अंदर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। या अगर हम हो सकता है कि यहाँ पर ना मकान दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मकान दिख रहे हैं, हाँ तो हो सकता है, पर अपन को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना पट्टेधारी है, इंक्रोचमेंट है तो नहीं दे सकते हम। अगर एक भी पट्टेधारी है जिसको एफआरए का पट्टा मिला है तो हम उसके लिए ले आ सकते हैं, तो उसको लाइट की सप्लाई करनी पड़ेगी। पर अगर वो इंक्रोचमेंट है तो फिर तो नहीं बनेगा। ठीक। तो अगर जैसे मान लो मकान भी बने हुए हैं, सब बिल्डिंग सब रोड सब बनी हुई है, पर अगर इस जंगल के अंदर है, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे ना गुना में ना बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें जंगल है ही नहीं, पूरा खेती हो रही है ना। एक मिनट, ये भी जंगल है, देखो जैसे ये जी सर। ये कंपार्टमेंट नंबर कौन सा है? 295। जी सर। ठीक है। अब ये देखो खेती हो रही है पूरे में। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा भी ढूंढता हूँ जिसमें बिल्डिंग बनी, वो घर बने होंगे। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें घर बने हुए हैं। अब फॉरेस्ट एरिया में घर भी बना लिए, सब कर लिया। रोड भी बनी होती है कई बार, है ना। हाँ, मैं श्योपुर में रहा हूँ सर, वहाँ पे तो थे फॉरेस्ट में ही घर भी बना लिए। देखो ना, ये देखो ये पूरा है ना, पूरा जंगल है हमारा, पर ये खेती हो रही है इसमें। देखो ये देखो ये देखो ना, घर बने, यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ आबादी है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ लेके जाना है ना। अब आपने क्या किया कि जैसे ये बरई खेड़ा करके है, इस गांव में बिजली नहीं है फॉर एग्जाम्पल। अब आप लेके आए यहाँ से, जहाँ से भी लेके आए, यहाँ पर लाके ख़त्म कर दी, तो अभी जंगल में ख़त्म हो गई। तो अपन को इसमें ना ये बताना पड़ेगा कि साहब ये जो मकान है इनके पास पट्टे हैं, एफआरए के पट्टे हैं, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो सकती है, पर अपन ने यहाँ पर लाके ख़त्म कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाके ख़त्म कुछ भी नहीं है, प्योर फॉरेस्ट है, तो वो दिक्कत करेगा अपने लिए। ठीक। बीच फॉरेस्ट में आप लेके नहीं छोड़ सकते। KML फाइल सर शुरुआत से कैसे बनाएंगे सर? जैसे मुझे नहीं आता, इनको आता है, इन्होंने बनाई थी। हाँ। तो आप सर वो जैसे अपन जहाँ से फीडर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी सबस्टेशन से उठा रहे हैं या किसी टैपिंग से अपन फीडर ले रहे हैं, तो वहाँ से लेके अपन को जहाँ नहीं, तक आपका तो रूट फिक्स होता है ना, कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। तो उन पॉइंट्स की, अगर पॉइंट्स की रीडिंग है अगर आपके पास, आपके पास है जी। तो रीडिंग है ना, तो जैसे आपके पास रीडिंग्स हैं, न्यू फाइल सर, तो क्या करें कि ना आपको जैसे आपको ना सिंपल वो कोऑर्डिनेट डालने हैं। हाँ जैसे मान लो 32 डिग्री 55 सेकेंड, जी सर, 38.6 सेकेंड नॉर्थ हो गया जी है। सर। फिर दूसरा हो गया मान लो 85 डिग्री 26 मिनट 56.5
47 सेकेंड है। जी जी तो इसको जैसे पहला पॉइंट हो गया जी जी तो इसको अपने सर्च कर लिया सर्च किया है ना, तो ये एरो बन के आ जाएगा। ये तो मैंने कहीं के भी डाल दिया ये सर, हाँ है रैंडमली। ना, रैंडम डाल दिया। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, ये तो कहीं और निकल गया। हाँ सर, तो ये place में। निकल गया, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर गए, हाँ इसको सेव माई प्लेस कर लिया सेम माई प्लेस कर है लिया। ना। ओके और सर। चाहे तो इसको ना हम ना ये इसको ना ये इसको जैसे सेव हो गया ना, हाँ तो ये सेव होगा यहाँ पर कॉपी नीचे। एच KML नहीं, भी नहीं, आ रहा ऑप्शन। ये हमारा नीचे, ये नीचे आएगा, नीचे ले आएंगे। ये नीचे आएगा, सबसे नीचे आता है ये, अच्छा सर। जैसे है ना ये सबसे नीचे आता है ये। जी सर। आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी आया नहीं। ऐसे क्या, कोई बात नहीं है ना, यहाँ पर सेव हो गया, ठीक। ये आया, कहाँ आएगा? जैसे अनलिमिटेड पाथ नहीं है नहीं तो नहीं, पाथ ये नहीं, वो तो वो आता है Untitled, पिन sorry। पिन है, ये सब इस ये तरह पाथ का है, ये सब पास बने हैं अच्छा, ना, ये pin untitled बने हैं, ठीक है। path फिर हमने दूसरा पॉइंट ले लिया। अब जैसे हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, इसके आजू बाजू का सर कहीं मतलब जैसे थोड़ा ये सा चेंज कर हमने दिया। 1 कर दिया और इसको हमने 8 कर दिया 47 है। 88 कर दिया, ठीक है। अब ये कर लिया, तो ये दूसरा पॉइंट हो इसके गया। बाजू में इसको भाई सेव एज कर लो, सेव एज प्लेस, सेम माई प्लेस। ओके ठीक है। तो जितने इतने पॉइंट्स होंगे उतने हो जाएंगे। अब जैसे तीसरा पॉइंट हमने 28 कर दिया, ज़्यादा कर दिया है ना। ये भी सेव एज प्लेस कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब सर और हमने जैसे मान लो इसको 98 कर दिया, ठीक है। ये वहाँ से 4 प्लेस हो गए। 4 प्लेस हो गए, ये बहुत पास ही हो गया ना, एक हाँ 57 कर दिया, नहीं ट्रेनिंग में 57 पास ही हो गया ट्रेनिंग ना। अब में। जैसे इनको डिलीट भी कर सकते हैं हाँ सर। हाँ डिलीट हो गया, जो हम सेव एज कर रहे हैं ना वही सेव होगा, और बाद में नीचे जाके ना उसको डिलीट भी कर सकते डिलीट भी हैं। कर सकते अब जो हमारा पार्ट बन गया ना, तो हम बड़ा कर लेंगे, बस इसको बड़ा किया, पाथ बनाना है, तो ये पाथ हो गया, हैं। ये पॉलीगॉन हो गया, तो ये पाथ है ना, ये इस पे गए, ऐड पाथ कर ऐड पे गए, पहले इस पे गए, बड़ा किया इसको, इसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर ये दूसरे पॉइंट पे गए, क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, क्लिक कर दिया, है ना। जब सब पॉइंट्स ऐसे होते जाएंगे, ऐड हो तो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, तो Sorry, उसको ओके कर दो। हाँ कनेक्टेड हो गए सर करेक्ट। सारे। अब ये यूनाइटेड पाथ आ गया। अभी क्या हुआ है कि ये हमारा जो पाथ है ना, ये बहुत मोटा है, इसको हम प्रॉपर्टीज में जाके पतला कर सकते हैं। यस सर। ये पतला है ना, बेट इसके यहाँ 15 है तो इसके 7 2 कर लिया, 2 कर दिया। तो ये हमारा पाथ हो गया। तो हम पहले पूरा जितने पॉइंट है उससे ड्रॉ कर ले, तो हमारा पाथ पता लग जाएगा। बात करें अब इसके बाद हम उसको पॉलीगॉन बना सकते और पॉलीगॉन क्या होता है सर? हैं। पॉलीगॉन में क्या करना है, यही चीज़ को ना पॉलीगॉन में बनाना है ना, तो जैसे ये करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि 7 मीटर पे इसमें मार्क कर लेते हैं। ये जैसे ये है, ये पॉलीगॉन बना हुआ है, जी सर। तो ये पॉलीगॉन पे गए हम यहाँ पर, तो जैसे हमने ये किया, यहाँ किया, यहाँ गए, वो एरिया ये यहाँ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको 7 मीटर ये ऐसा ले लिया है। अब उसके बाद फिर ऊपर गए, ये 7 मीटर हमने ये अच्छा तो यहाँ तक है ना, ये 7 मीटर ले लिया, और ये 7 मीटर ले लिया, इसको हमने ओके कर दिया, ओके कर, तो ये हमारा पॉलीगॉन बन गया। अभी ये हमने यूनाइटेड पाथ हटा दिया, तो इसका अब नाम ये रख सकते हैं। पॉलीगॉन हो गया। अब ये पॉलीगॉन को हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी मेजरमेंट। तो ये 743 है, तो हमको कितना चाहिए, 743, तो ये टोटल है, तो एक लंबाई कितनी हो गई, लफली 370 मीटर हो गई। हाँ चलिए। और जैसे 7 मीटर होना चाहिए, तो 370 इंटू 7 कर लिया, तो 2400 कुछ आ गया। 24 ये 1700 है, ये कम पूरा है, एरिया आ गया सर। है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि मॉडिफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा बढ़ा दिया इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। क्योंकि 3000 करना है सर। हाँ मतलब जितना भी आ रहा है 3000 के आसपास आ रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। वो तो एरिया निकालना है जितना और अपने इसको apply एरिया किया। उसके अंदर और जितना अप्लाई किया है इतना उतना कर दिया। लगभग अब तक कितना उसको आ ले गया, जाना 2200 आ गया ना, अभी जी कम सर, है, अभी भी कम। थोड़ा इतना बढ़ा दिया। अगर सर अपने 3000 अप्लाई किया है तो हाँ जितना अपने कैलकुलेट करने पे आ रहा है जितना, ना, हाँ उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाते गए। बढ़ाते गए।
उनको उसको ऑन हाँ, एक बार में तो आएगा नहीं, तो 2600 अपन ने इसको कर दिया, ओके हो गया। लगभग अब 2600 आ गया। जी। अब इसको अपन को करना है 2732 करना है हम्म, प्रॉपर्टी, फिर चले गए इसको अपने अभी 2600 सड़सठ है, हमको 2770 करना है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे हल्का सा, और बढ़ा लेंगे, बहुत सर हो गया लगभग। और बढ़ा लेंगे, है ना 27। हाँ। तो अब 274 बना। अब हमको ये भी देखना है कि ये जो है ये लेंथ भी जो है ना ये 7 मीटर होनी चाहिए। तो हम ये स्केल है ये, अच्छा, इसको स्केल को रख के यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। ये 14 मीटर हो गया, 14 मीटर बता रहा है। है ना। तो हमको इसको क्या है कम करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये पॉलीगॉन पे गए, फिर से प्रॉपर्टीज में गए, तो हम इसको, हमको 14 मीटर दिख रहा है ये, तो हमने इसको कर दिया 7 मीटर। ये 7 मीटर हो गया, ओके। अभी ये भी ज़्यादा है, फिर से गए प्रॉपर्टीज में, इसको प्रॉपर्टीज में गए, तो एरिया कम हो जाएगा सर? नहीं वो तो हमने वो अंदाज से मारा था, अंदाज से मारा था, अंदाज से मारा था। ये 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके रिटर्न उसको हर बार सेव करते हैं, तो हमको एक बार में करोगे तो नहीं होगा। सेव कर लिया तो 90% पे आ गए, फिर 95% पे आ गए, फिर 98% पे आ गए, 99। ठीक है, समझ ठीक है। पेपर पे ही है बस अपना। तो अपना आईटी में बैठ के आराम से बैठ के अपन ने एक दिन में एक भी कर लिया तो अपने लिए बहुत है, क्योंकि रोज वो तो आना नहीं है आपके। कोई 7 प्रोजेक्ट है, एक बार 7 की केमेल फाइल ठीक बन गई तो वो हमेशा झंझट खत्म हो जाएगा। सर ये जैसे अपन ने सिंहपुर है, हाँ। ये सागर है, सागर के अपन ने 2 अप्लाई किए। हाँ। अभी केएमएल 1 बनाएंगे तो फिर ये अलग अलग केसेस है सर, इनका कैसे करेंगे? अलग अलग बनाओ ना, अच्छा, कि मतलब अभी अपन ने दोनों को मिला के एक कर दिया क्या? नहीं अभी कुछ नहीं किया, अभी तो केएमएल अलग अलग है, दोनों पोर्शन के अलग अलग। हाँ, अलग ही लग रहे हैं ना, कोई आप सब प्रोजेक्ट आप इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। हाँ, वो फीडर एक है, फीडर एक ही है। लोकेशंस अलग अलग जंगल है ना वो तो। हाँ। नहीं मतलब क्या है कि ना, अब देख लो कि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में अगर दोनों को एक ही चढ़ाओगे ये, तो अगर किसी ने बाबू ने पकड़ लिया बहुत बारीकी से कि ये भी फीडर वही है, ये भी फीडर वही है, तो वो कह सकता है कि आप दोनों को एक ही अप्लाई करो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में एक है। और वैसे को इतना बारीकी से कोई देखता नहीं है। वही मतलब सर, अगर अपन एक ही उस पे केएमएल बनाएंगे, दोनों का केएमएल एक ही रहेगा क्या है सर। क्योंकि मतलब बहुत किसकी, जैसे सागर, ये सागर फीडर है और ये भी सागर फीडर है, हाँ। तो ये जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ खत्म होगा वो एक ही रहेगा। नहीं वो तो फिर गलती हो जाएगा। मतलब जैसे हमारा स्टू एक हो रहा है, ख़त्म एक हो रहा है ना, तो वो लाइन जब पूरी इकट्ठी बनेगी ना, तो दोनों एक दूसरे को फिर काटेंगे। तो या तो एक को एक दोनों को एक ही में कर दो ना, किसी एक में एक कर में कर दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही केएमएल में दोनों फिट सर फिर एरिया बढ़े आएगा तो फिर वो भोपाल अप्रूवल के लिए नहीं, आएगा। अप्रूवल तो सब में भोपाल जाना है, मतलब भोपाल में अब कोई अप्रूवल तो है वो सब भारत सरकार को जाना है। अच्छा। और ये जो क्योंकि जैसे सर ये अभी जैसे अपन ने एक अप्लाई किया तो इसका क्या हेक्टेयर आ रहा है, तो 0.056। इसको तो FRA में ले लो ना, काहे को उसमें कर रहे हो? एफआरए बोले तो सर फॉरेस्ट एक्ट में एक छोटा फॉर्म होता है, उसमें अप्लाई कर दो, छोटा सा फॉर्म होता है उसका। ये यही मिलेगा क्या सर डीएफओ ऑफिस? हाँ, DFO ऑफिस में मिल जाएगा। एक बार मैंने बात भी कराई थी ना, आपके किससे कराई थी, मैंने कहा कि DFO मैडम के पास चले जाओ। किससे बात हुई थी? शायद वो पहले निशांत रहा हाँ, होगा। निशान सर से मैंने उनको बोला था कि FRA में अप्लाई कर दो। सर जैसे अपने 2 केसेस हैं सर, हाँ। एक ये है हाँ। और एक तराई वाला एक फीडर। हेक्टेयर से कम वाले होगा ना, FRA में अप्लाई कर दो। 2 हेक्टेयर से कम वाले, एक- 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर का सर डीएफओ के पास अप्रूवल रहता है, वो हाँ, कर हाँ, सकता है। तो वो इसमें कोई KML फाइल बनानी पड़ेगी उसमें, पर उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए और ये चाहिए। ये तो फिर अपना इजीली नहीं हो सकता ना हाँ सर? हाँ, वो इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तमोही तो पूर्व क्षेत्र में आता था। हाँ, नहीं वो फॉर्म भेजा था मैंने, हाँ हम्म, फॉर्म भेजा था मैंने, वो मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा ना, आपको भेज जी दूंगा। सर। तो 1 पेज का फॉर्म है, छोटा सा है, मैं भेज दूंगा डाउनलोड। FRA वाला? FRA वाला, एक मिनट देखता हूँ। नहीं, दूसरा है।
मैं भेज दूंगा आपको ना। एक हेक्टर से कम हुआ, अब डीएफओ मैडम से मिल लेना, प्रतिभा अहिरवार है, जब जाएंगे ना तो मुझसे बात भी करा देना उनकी, तो उसको सिंपल पेज का है, उसमें कर दो 1 हेक्टर से कम वाले तो हो जाएगा, जी सर। है ना। और कोई वो पॉइंट कुछ छूट रहे हैं? बाकी सब पूरे सब वो ही लेंगे ना प्रिंट आउट। आइए बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ कौन?